तो क्या द फाइनल बॉस बेबी फेस टर्न हो चुके हैं? रॉक बेबी फेस टर्न मतलब क्या? इसलिए मैं नेटफ्लिक्स के प्रीमियर शो का इंतजार कर रहा था। मतलब सीरियसली भाई सो डिसअपॉइंटिंग। बात करते हैं पूरे नेटफ्लिक्स के प्रीमियर शो के बारे में। आई नो थोड़ी लेट वीडियो आ रही है बट थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। रिपोर्ट भी जो आई है, बात की भी जो बातें आई हैं, सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई जो शो ओपन हुआ वो ट्रिपल एच शो ओपन करते हैं एंड वो देखकर क्या मजा आ रहा था। मतलब यू नो ट्रस्ट मी, वो जो वो पर्दा वर्दा सा जो नीचे गिरता है, फिर वहां पर ट्रिपल एच खड़े होते हैं रिंग के बीच में, वाओ यार गूज बम्स आ गए थे। उसके बाद लाइटनिंग वगैरह देखकर रेफरी अलग रिंग गियर में देखने को मिल रहे हैं हमें, लाइटनिंग वाइटनिंग इधर उधर का, एंट्रेंस वेंट्रेंस थोड़ा सा मतलब काफी चीजें जो है वो चेंज करी। ड्रोन के जो शॉट्स लिए गए वो बहुत कूल मेरे को लगे। तो प्योर मतलब दिखा रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की हाँ, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स पर आप जा चुके हो तो आपकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो तो और ज्यादा ऊपर 2 लेवल अप आपको करनी पड़ेगी और वो यहाँ पर ट्रिपल एच ने करी है। बहुत ही परफेक्ट काम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर किया। जिस तरीके से प्रोडक्शन क्वालिटी लगी वो लगी कि हाँ भाई अब ये नेटफ्लिक्स पर आ चुका है। और हाँ, नंबर 1 भी शो वो रहा नेटफ्लिक्स पर यूएस के अंदर, वो नंबर 1 शो रहा, स्क्विड गेम से ऊपर रहा। तो उससे पता चलता है कि कितना अच्छा वो शो रहा। अच्छी खासी रेटिंग्स मिली है शो को, तो सब कुछ अच्छा रहा। शो ओपन करने आते हैं रॉक आते हैं। रॉक लगा कि जब फाइनल बॉस एंट्रेंस में आ रहे थे तो मेरे को भाई बहुत ही मजा आ रहा था देख के कि भाई चलो रॉक ने किक ऑफ किया है और नेटफ्लिक्स का प्रीमियर शो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो भाई फिर रॉक से बड़ा स्टार आपको कौन ही चाहिए। नेटफ्लिक्स पर तो आते ही रहते हैं वो मूवीज वगैरह में। एंड और भी पूरे शो में डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती रही कि एक्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं क्राउड में, तो उनको भी बुला रखा था। काफी सारे बड़े बड़े ठीक ठाक एक्टर्स नेटफ्लिक्स पे जो मतलब शोज वगैरह या मूवीज वगैरह में हमने देखे हैं, तो वो भी क्राउड वगैरह में बैठे हुए दिखाए गए पूरे शो के दौरान। अब रॉक आते हैं और रॉक का जो प्रोमो था वो प्योर बेबी फेस था। मतलब बहुत ही शॉकिंग था। लग रहा था कि कुछ अच्छा बोलेंगे बट वो प्योर बेबी फेस वाला प्रोमो था। थैंक यू बोलते हैं वो रोमन रेंज को। उला फाला वाले मैच की बात करते हैं, ट्राइबल कॉम्पैक्ट आने वाला है, रोमन रेंज को वो रियल ट्राइबल चीफ बुलाते हैं। तो वहां तक तो लग रहा था कि चलो ठीक है यार, क्योंकि रोमन रेंज के साथ तो उसकी अच्छी सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट देन फिर वो कोडी रोड्स को थैंक यू वगैरह बोलते हैं। कोडी रोड्स रिंग साइड में बैठे होते हैं, उनको पास वो जाकर उनको हग वगैरह भी कर रहे हैं। वो देखकर आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है मतलब सीरियसली। और लग रहा था मेरे को ऐसा कि यार कुछ ना कुछ तो टर्न आएगा, स्विच आएगा। अभी रॉक कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा कोडी रोड्स को, ठीक है अभी वो बना रहा है कुछ सेटअप कर रहा है, आगे चलकर वो कुछ ना कुछ करेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। पूरा प्रोमो चला गया, पूरा उनका सेगमेंट खत्म हो गया और रॉक ने वो टर्न हमें दिखाया ही नहीं। वो पूरा प्रोमो बेबी फेस की तरह चला गया। तो बहुत ही शॉकिंग वो लगा। इवन जब वहां से रॉक चले भी गए ना, तब भी मुझे ऐसा लगा कि चलो अभी तो शो बचा हुआ है ना, तो शायद रॉक में भी आगे कुछ करें आगे शो के दौरान, जैसी कोडी रोड्स आएंगे रिंग में तो अटैक कर देंगे, कुछ ऐसा कुछ कर देंगे। बट ऐसा भी पूरे शो में भाई कुछ नहीं हुआ। इवन हम बैक स्टेज में देख रहे हैं कि कोडी रोड्स के साथ वो ड्रिंक विंक कर रहे हैं और बिल्कुल दोनों के बीच में कूल लग रहा है। उधर कोडी रोड्स को देखकर भी इतनी स्टूपिडिटी लग रही है। भाई कोडी रोड्स तेरे साथ इसने इतना बुरा किया रेसलमेनिया वाले टाइम पर, वो इतने इंटेंस वाले सेगमेंट चले गए थे और अब तू उसके साथ उतना कूल हो रखा है। तो इतनी स्टूपिड वो चीज लगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेरे को कि भाई आप इतनी अच्छी खासी फ्यूड को क्यों खराब कर रहे हो। अब इसके 2 रीजंस भी बाहर आए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। पहला तो ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बताया कि भाई हमारा ये नेटफ्लिक्स का प्रीमियर शो था, तो हम इसको एक वन ऑफ शो की तरह ले रहे हैं। इसको कोई स्टोरी लाइन प्रोग्रेस नहीं करवा रहे हम यहाँ पर। हम सिर्फ नई ऑडियंस के लिए ये शो कर रहे हैं कि भाई नई ऑडियंस जो है वो शो को देख लेगी और इसका स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट्स होते हैं ना, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे करती है ना, स्टोरी लाइन से ज्यादा कोई वो नहीं रखती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो काइंड ऑफ वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको ट्रीट कर रही थी। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉक को ऐसा दिखाया। पहला तो ये रीजन आया। दूसरा रीजन फिर ये आया क्योंकि रॉक रेसलमेनिया 41 में मैच नहीं रेसल करने वाले, उनको अपनी मोना मूवी की रीशूट करनी है, तो उस वक्त वो रेसलमेनिया वाले टाइम पर फ्री नहीं होंगे, तो वो मैच रेसल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए रॉक को उन्होंने बेबी फेस टर्न करवा दिया। अब ये जो दूसरा रीजन है कि क्योंकि वो फ्री नहीं होंगे इस वजह से ये टर्न कर रहे हैं, तो बहुत ही लॉजिकल रीजन है। अगर ऐसा था तो भाई आपको जरूरत नहीं थी ना कोडी रोड्स के साथ कूल करने के लिए। ठीक है आप रॉक को बुलाते, प्रोमो कट करवाते बेबी फेस वाला और कोडी रोड्स को मेंशन ही ना करते रॉक। जरूरी थोड़ी था कोडी रोड्स को मेंशन करना। आप आते अपनी नॉर्मल चीजें बोलते और वहां पर कोडी रोड्स का मेंशन नहीं होता। इवन आप रोमन रेंज को मेंशन कर सकते थे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। बट कोडी रोड्स को मेंशन ना करते और चले जाते, तब भी सेम ही बात होती। और फिर जब आपको मैच कराना होता, कभी तो कराना ही होता ना यार, रेसलमेनिया 42 में या समरस्लैम में जब भी कराना होता तब आप करवा सकते थे। बट अब ये चीज करवा के आपने मतलब समझ नहीं आया भाई मेरे को तो बिल्कुल ही इलॉजिकल चीजें। जो रीजंस भी बाहर आए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो भी बहुत ही इलॉजिकल। इसमें हम सेपरेटली बात करेंगे डिटेल में, बाकी शोज के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो बाकी शो में क्या हुआ कि इसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइबल कॉम्पैक्ट मैच शुरू हो जाता है। स्ट्रेट अवे रोमन रेंज सोलो सिकुआ, जो कि पहले लग रहा था मेन इवेंट में होगा, बट समझ आ गया कि चलो यार शुरुआत हो रही है नेटफ्लिक्स की, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी कि शुरू में ही सारे जो बम पटाखे हैं वो डाल दें, ताकि जो ऑडियंस है जो आई है देखने के लिए एक बार कि चलो देख लें क्या चीज है या मतलब किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, तो एकदम से वो अटकी रह जाए, इस तरीके की चीजें दिखाएं। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे ट्राइबल कॉम्पैक्ट मैच दिखा दिया और मैच तो बहुत ही जबरदस्त था, रेसलमेनिया वर्दी मैच था। एट द एंड वही इन्वॉल्वमेंट वगैरह देखने को मिलती है। न्यू ब्लड लाइन के मेंबर आ रहे हैं वहां पर रोमन रेंज के ऊपर अटैक करने के लिए। उधर से जे ऊसो वगैरह, सैमी ज़ेन वगैरह भी आ रहे हैं। नॉट जे ऊसो, जिमी ऊसो आ गए थे एंड देन सैमी ज़ेन आ गए थे। जे ऊसो नहीं आए थे बिकॉज उनका मैच था ड्रू मैकइंटायर के साथ, तो वो नहीं आए, बट उन्होंने साइड कर दिया न्यू ब्लड लाइन को। उसके बाद केविन ओवेंस हमें देखने को मिले। देन कोडी रोड्स आए, केविन ओवेंस को वो साइड करके ले गए एंड देन फिर एट द एंड हम देखते हैं रोमन रेंज डबल स्पेयर लगाकर मैच को जीत जाते हैं, पिन वो कर देते
देते हैं सोलो सिकोआ को। मैच वहां पर खत्म हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद पॉल हेमन जो उला फाला है वो पहनाने वाले होते हैं रोमन रेंज को, बट वहां पर रॉक हमें देखने को मिलता है। अब रॉक पॉल हेमन से बोलते हैं भाई ला मेरे को दे उला फाला, मैं पहनाता हूँ। अब उस वक्त उस पॉइंट पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि रॉक जो है ना वो उला फाला अपने आप पहन लेंगे और इसको मतलब पूरा ही ट्विस्ट कर देंगे और अलग ही सेगमेंट बना देंगे, बट वहां पर हुआ ये कि उन्होंने उला फाला को रोमन रेंज को पहनाया, हग वगैरह दोनों ने करी, वही हैंडशेक वगैरह हुआ और वो प्यार प्यार से सेगमेंट वहां पर खत्म हो जाता है। तो जो पहले WWE ने रॉक के साथ कचरा कर दिया था बेबी फेस टर्न वाला, यहाँ पर उम्मीद हो गई थी थोड़ी सी कि कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ हील वाला चीज होगी, बट वो नहीं होती है। उसके बाद समय होता है भाई जॉन सीना का। जॉन सीना आते हैं भाई, वो मतलब वो रिंग गियर वगैरह क्लास से यार मजा ही आ गया था जॉन सीना को देखकर, तो हमेशा अच्छा लगता है। बट देन वो थैंक्स वगैरह करते हैं क्राउड का जो पिछले कुछ समय से कर ही रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं भाई स्ट्रीक की वो बात करते हैं कि वो कितने दिनों से वो जीते नहीं है अपना सिंगल्स मैच, और फिर वो बात करते हैं कि भाई वो जो 17 वर्ल्ड टाइटल है वो शायद वो ना मतलब जीत पाए, क्योंकि भाई उनका तो मतलब हारने वाली स्ट्रीक है, वो कैसे जीत पाएंगे। फिर सडनली वो लास्ट में ट्विस्ट कर देते हैं जब वो बोलते हैं कि अरे हाँ रॉयल रंबल मैच में जीत सकता हूँ, मैं रॉयल रंबल मैच जीत के इस चीज को कर सकता हूँ। तो वो वहां पर अनाउंस कर देते हैं कि वो रेसलमेनिया में जाने वाले हैं। वो पहले तो रॉयल रंबल को जीतेंगे उस मैच को, और उसके बाद फिर वो रेसलमेनिया में जाएंगे, चैंपियन बनेंगे 17th टाइम। तो यहाँ पर जॉन सीना के प्रोमो को देखकर तो लग रहा है भाई कि अगर आप जॉन सीना को काउंट आउट कर रहे थे तो भाई मत करो, क्योंकि रॉयल रंबल का नंबर 1 फेवरेट है आज की डेट में। वो रिपोर्ट के हिसाब से भी जॉन सीना जो है वो नंबर 1 फेवरेट गए हैं रॉयल रंबल मैच जीतने के, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है भाई कि WWE जॉन सीना को ये रॉयल रंबल मैच जिता दे। मतलब अगर मेरे को कोई पिक करने के लिए आप बोलो आज की डेट में, अभी हालांकि आगे चेंज हो सकता है, बट अभी अगर पिक करने के लिए बोलो तो मैं जॉन सीना को पिक कर रहा हूँ रॉयल रंबल मैच के लिए। इतना ज्यादा फेवरेट वो मेरे हिसाब से लग रहे हैं इस वक्त, और वो फेवरेट इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि रॉक अवेलेबल नहीं है रेसलमेनिया के लिए, जो कि अभी रिपोर्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर रॉक आ जाए तो फिर बात अलग है, बट अभी जो लग रहा है रॉक नहीं अवेलेबल होंगे तो फिर WWE कोडी वर्सेस जॉन सीना के मैच के लिए जाएगी, जो कि उसके लिए WWE को जॉन सीना को जिताना पड़ेगा रॉयल रंबल का मैच। तो यहाँ पर जॉन सीना ने हाइप्ड अप कर दिया है अपने इस रिटायरमेंट टूर के लिए। उसके बाद जॉन सीना के बाद हमें मैच देखने को मिलता है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन। अब नेटफ्लिक्स का शो था, प्रीमियर शो था, तो समझ ही आ रहा था कुछ ना कुछ तो हटके होने वाला है, नॉर्मल रिजल्ट तो होने नहीं वाला है। लिव मॉर्गन यहाँ पर कोई चीटिंग वीटिंग छोटी मोटी करके तो जीत नहीं वाली है इस मैच को। तो ऑब्वियसली एट द एंड हम देखते हैं कि रिया रिप्ली इस मैच को जीत जाती है। मैच खत्म होने के बाद डोमिनिक अटैक करने वाले होते हैं रिया रिप्ली के ऊपर, बट रिया रिप्ली उनको देख लेती है एंड देन फिर डोमिनिक स्विच कर देते हैं, अरे मैं तो हग वग करने आया था तेरे को यार, बट फिर रिया रिप्ली को पता होता है भाई ठीक है तू ये डिजर्व करता है, और उसके बाद फिर रिया रिप्ली अपना फिनिशर लगा देती है डोमिनिक मिस्टीरियो को भी। एंड जब रिया रिप्ली वहां से जा रही होती है तो वैसे तो आना होता है वहां पर बेकी लिंच ने, बट बेकी लिंच क्योंकि नहीं आ पाई, WWE ने उस मोमेंट को आगे के लिए रख लिया और WWE ने बुलाया भाई अंडरटेकर को। अमेरिकन बैडएस अंडरटेकर आते हैं और फिर वो रिया रिप्ली को वहां से लेकर चले जाते हैं। काइंड ऑफ एक अच्छा सा पासिंग द टॉर्च बोल लो या फिर एक अच्छा सा मोमेंट वहां पर WWE ने दिया। अब इसके बाद समय होता है जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच का। अब इस मैच के लिए मैं एक्साइटेड था क्योंकि भाई मेरे को ये था कि भाई जीतेगा कौन, क्योंकि आप मैकिंटायर को भी नहीं हरा सकते हो। मैकिंटायर इतना अच्छा सुपरस्टार आज की डेट में बन रखा है, इतना ओवर है, तो उसको आप एकदम से नहीं हरा सकते हो। देन जे उसो इतना पॉपुलर हो रखा है, क्राउड में इतना ओवर है, तो भाई उसको आप कैसे हराओगे। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग था कि क्या रिजल्ट WWE दिखाएगी, बट WWE ने मैच की क्वालिटी अच्छी दिखाई और एंड तो भाई परफेक्ट, मतलब रोल अप से जे उसो इस मैच को जीत जाते हैं। इससे बेहतर WWE नहीं कर सकती थी। यहाँ पर परफेक्ट एंडिंग, यहाँ पर जे उसो को विक्ट्री भी दे दी और फिर पिस्ड ऑफ भी कर दिया मैकिंटायर को। तो लेट्स सी अब मैकिंटायर आगे क्या करेंगे। अच्छा मैच, डिसेंट मैच और एंड तो परफेक्ट रहा। अब शो पे हमें हुल्क हॉगन भी देखने को मिले। हुल्क हॉगन को तो भाई इतना बू किया ना क्राउड ने, मतलब एक तो हुल्क हॉगन को देखकर आज ऐसा लग रहा था, मतलब उनकी स्किन अगर आप देखते ध्यान से तो वो लग रहा था जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो उनकी स्किन थोड़ी सी ढीली सी होने लग जाती है। आई डोंट नो इसको बोलते क्या है, तो वो चीज दिख रही थी कि यार बंदा बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया है। और वो जो फालतू की बातें वहां पर कर रहा था उसको तो इतना बू किया है भाई क्राउड ने। वो मोमेंट भी भाई देखने वाला था। हालांकि इस मोमेंट को देखने के बाद ऐसा लगा कि इसकी जरूरत ही क्या थी बट शायद ट्रिपल एच को लगा होगा कि हुल्क हॉगन को चेयर वगैरह मिलेगी तो एक अच्छा सा सेगमेंट हो जाएगा छोटा सा, तो वो चीज उन्होंने सोची बट वो उल्टा हो गई। उनको बू ही इतनी तगड़ी मिल गई, बट ठीक है भाई WWE के अंदर आपको रिएक्शन मिलना चाहिए, चाहे चेयर वाला मिले चाहे बू वाला मिले। तो ट्रिपल एच ने सोचा भले ही चेयर था बट बू मिल गया तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई डोंट थिंक कि ट्रिपल एच उसको माइंड करेगा। अब इसके बाद समय था भाई मेन इवेंट का, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस CM पंक। एंट्रेंसेस वगैरह सब कुछ मजा आ गया था देखकर। उसके बाद मैच की क्वालिटी वाज टॉप नॉच एंड दिस वाज अ बैंगर ऑफ अ मैच। भाई मजा आ गया इस मैच को देखकर, क्या क्वालिटी थी। हाँ एक चीज के लिए आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा फिनिशिंग मूव्स पे किक आउट हो रहे थे, तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कई बार थोड़ी सी हो जाती है अटपटी सी चीज, बट एट द एंड भाई जो एंड था वो मजेदार था। मतलब जिस तरीके से पहले सेथ रॉलिंस को दिखाया गया कि सेथ रॉलिंस अपने मूव पे मूव मार रहा है CM पंक के ऊपर, पूरा डोमिनेट कर रहा है, बट CM पंक समहाउ किक आउट कर रहा है और एट द एंड फिर CM पंक भाई गो टू स्लिप लगा देते हैं सेथ रॉलिंस के डबल दो बार, यानी कि तो उससे मैच जो है वो एंड होता है। और जिस तरीके से वो गो टू स्लिप मारते भी हैं लास्ट वाली और फिर वो गिरते भी हैं क्योंकि उनकी भी हालत डाउन होती है, फिर वो सेथ रॉलिंस के ऊपर जब गिरते हैं पिन विन करते हैं, भाई मजा ही आ गया देखकर। बहुत ही परफेक्ट मैच,
मैच, परफेक्ट एंडिंग, मजा आ गया इस मैच को भी देखकर। और इस तरीके से ये जो शो है ये खत्म हो जाता है। आप देखो मैंने शो में, तुमने देखा होगा रिव्यू जो किया है मैंने, पूरे शो को मैंने अच्छा ही बोला है कि भाई क्या परफेक्ट एंडिंग थी, क्या एंडिंग थी, सब कुछ। तो पूरा शो जो था ना भाई बहुत ही अच्छा गया। मतलब अगर एक चीज मैं इसमें से कमी निकालू ना शो से, तो वो थी भाई रॉक अगर बेबी फेस टर्न ना हुआ होता, और अगर चलो कर दिया आपने एक शो के लिए, अगर उसने कोडी रोड्स के बारे में अच्छा ना बोला होता, सिर्फ कोडी रोड्स की बात ही ना करी होती, अपना रॉक नॉर्मल आके छोटी मोटी बात बोल के चले जाता ना अगर, तो भी मैं बोलता ये शो भाई 10 on 10 था। बट वो रॉक की जो चीज हुई ना भाई, उसने पूरा शो का खराब कर दिया सीन। बाकी शो मजेदार था। चलो अब अगले हफ्ते देखते हैं किस तरीके से WWE करेगी शो को प्रोग्रेस, और रॉक जब आएंगे अगली बार तो वो किस तरीके से दिखाएंगे अपनी चीजें, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि NXT में वो आए, वहां पर भी वो बेबी फेस ही दिखे, बस एक आधी चीज उन्होंने कोडी क्राई बेबीज के बारे में बोल दी, बट प्योर बेबी फेस वहां पर भी वो दिखे। तो लेट्स सी अगली बार जब वो प्रॉपर रॉ, स्मैकडाउन या किसी प्रीमियम लाइव इवेंट या जहां भी आते हैं वो नेक्स्ट टाइम, तो फिर देखते हैं कि किस तरीके से उनको दिखाती है WWE। बाकी डिसअपॉइंटिंग था रॉक के अपीयरेंस, बाकी जो शो था ओवरऑल बहुत ही परफेक्टली कुक्ड था, और जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी वो तो भाई टॉप नॉच थी। आप बताओ कमेंट करके नीचे कि आपको ये शो कैसा लगा, आपकी क्या थॉट्स हैं इस पूरे शो के बारे में। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।